सानहा 9 मुल्क की तारीख का एक और स्याह तरीन दिन। वतन पर जान निछावर करने वालों पर शर्मनाक हमलों को एक बरस मुकम्मल। सदर आसिफ अली जरदारी ने कहा कि 9 मई पाकिस्तान की तारीख में यौम स्याह के तौर पर याद रखा जाएगा। 9 मई को सियासी तौर पर मुश्तिल हजूम ने मुल्क भर में कोहराम मचाया। मुश्तिल हजूम ने सरकारी अमलाक, फौजी तनसीबात को नुकसान पहुँचाया। पुरतशद्दुद वाक़यात से सिर्फ पाकिस्तान के दुश्मनों के मुफादात पूरे हुए। हमले रियासती रेट, कानून की हुक्मरानी और इदारे कमज़ोर करने की कोशिश थे। बुनियादी हकूक़ का गलत इस्तेमाल करके तशद्दुद पर उकसाने की किसी कोशिश को बर्दाश्त नहीं करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कहना है कि ये रियासत पर सियासत कुर्बान करने और हमला करने वाली सोचों को अलग करने वाला दिन है। 1 साल गुजर गया, कौम अपने मुजरिमों को ना भूली ना भूलेगी। गवर्नर सिंध ने कहा कि इस दिन कौमी तनसीबात पर हमला मुल्क के खिलाफ सोची समझी साजिश थी। पूरी कौम ने 9 मई वाक़े को मुस्तरद कर दिया था। मैं तो जुडिशरी से ये सवाल करना चाहता हूं कि अब तक ये केसेस मंतकी अंजाम तक क्यों नहीं पहुंच सके? इन लोगों को सजाएं क्यों नहीं मिल सकी और इनके चेहरे बेनकाब क्यों नहीं हो सके? ताखीर किस बात की है? अमेरिका में कैपिटल हिल पे हमला हुआ, तमाम लोगों को सजाएं दी गई, तमाम लोग जो हैं महीनों के अंदर मंतकी अंजाम तक वो केसेस पहुंचे। यहां पे क्या दिक्कत है? आदलिया ने 9 मई वाक़यात के जिम्मेदारों को अब तक सज़ा क्यों नहीं सुनाई? वफाकी वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारड़ का सवाल। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि जो काम दुश्मन न कर सका वो 9 मई को इन्होंने कर दिया। शोहदा के मुजस्मों को आग लगाई, उनकी यादगारों को ईंटें मारी। एक दहशतगर्दी में ज़ियारत में कायद-ए-आज़म रेजिडेंसी जलाई गई। सियासी दहशतगर्दी में लाहौर का जिन्ना हाउस जलाया गया। इन लोगों को लाशें चाहिए थी, इसलिए पूछते हैं कि हमें रोका क्यों नहीं? कैपिटल हिल पर हमला करने वालों को भी सज़ा हुई। अदलिया से गुजारिश है कि 9 मई के केस भी मंतकी अंजाम तक पहुँचने चाहिए। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि आज वफाकी काबीना का खसूसी इजलास बुलाया गया है, जिससे वज़ीर आज़म खिताब करेंगे। इजलास में पीपल्स पार्टी, IPP, नेशनल पार्टी, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और मुस्लिम लीग काफ के साथी भी शिरकत करेंगे। वज़ीर आज़म कन्वेंशन सेंटर में तकरीब से भी खिताब करेंगे। कौम 9 मई के मकरूह चेहरों को कभी नहीं भूलेगी। 9 मई के वाक़यात पर मैं क्यों माफ़ी मांगूँ? माफ़ी तो मुझसे मांगनी चाहिए। अगर बात नहीं करना चाहते तो ना करें। मैं तो मुल्क के लिए बातचीत का कह रहा था। बानी PTI की अडयाला जेल में सहाफ़ी से गुफ्तगू। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने 27 साल की सियासी ज़िंदगी में कभी जलाओ घिराव नहीं किया। कहा कि 9 मई के वाक़यात का उस वक्त पता चला जब मुझे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया। 9 मई के वाक़यात की चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के सामने मजम्मत भी की थी। फ़ौज हमारी है, हमें फ़ौज से कोई मसला नहीं। हमने 2 हुकूमतें इंतख़ाबात की खातिर तहलील की। सियासी जमात इंतशार नहीं चाहती। 2014 के धरने से मुतल्लिक तमाम इल्ज़ामात गलत हैं। वो धरने की इंक्वायरी के लिए तैयार हैं। शहबाज शरीफ लंदन मुआहदे के तहत वज़ीर आज़म बने। मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र के उलमाए कराम और अक़लियती बिरादरी का जिन्ना हाउस का दौरा। सानहा 9 मई की मज़म्मत और पाक फ़ौज के खिराज तहसीन पेश किया गया। कहा कि 9 मई को शरपसंदों ने वो काम किया जिसे भारत जैसा दुश्मन मुल्क भी ना कर सका। कायदे आज़म का घर जलाने और शोहदा की बेहुरमती करने वाले मुआफ़ी के मुस्तहिक़ नहीं। मुतालबा किया कि पकड़े गए शरपसंदों को सज़ा दी जाए। जिन्ना हाउस में सहाफ़ियों के वफ़द समेत सिविल सोसाइटी के लोगों की भी आमद। यूथ तंजीमों सिविल सोसाइटी ने अफ़वाज पाकिस्तान से यकजहती का इजहार किया। सानहा 9 मई के मुलज़मान को कैफ़े किरदार तक पहुँचाने का मुतालबा। कराची में पाक फ़ौज रियासती इदारों से इजहार यकजहती के लिए CVU पर सिविल सोसाइटी की रैली। शुरा ने कहा कि शरपसंद अनासिर ने पाक फ़ौज और अवाम में दूरियाँ पैदा करने की कोशिश की। कौम पाक फ़ौज के साथ खड़ी है। वज़ीर आज़म की सोशल मीडिया को रेगुलेट करने के लिए पैका एक्ट 2016 में तरमीम की मंजूरी। तरमीमी बिल के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन अथॉरिटी बनाने का फैसला। मुजव्वज़ा डिजिटल राइट्स अथॉरिटी ऑनलाइन मवाद को रेगुलेट करेगी। नए पैका कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करेगी। मुजव्वज़ा पैका बिल 2024 काबीना की मंजूरी के बाद पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। मुजव्वज़ा पैका एक्ट 2024 के तहत डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी के क़याम की मंजूरी। पैका तरमीमी बिल और डिजिटल राइट्स प्रोटेक्शन एजेंसी की इंचार्ज वज़ारत IT होगी।
लाहौर में पुलिस और वकला आमने सामने। 4 माह पहले अदालतों की मुंतकली और वकला पर दहशतगर्दी के मुकदमात के खिलाफ वकला का एहतजाज। GPO चौक 3 से 4 घंटे मैदान जंग बना रहा। वकला का पुलिस पर पथराव, पुलिस का पानी की तोप का इस्तेमाल, शेलिंग, लाठीचार्ज। हाई कोर्ट के दरवाजे पर ताले लगा दिए। वकला की हाई कोर्ट में दाखिल होने की कोशिश। 50 से ज्यादा वकला जेर हिरासत। झड़पों में 1 SP, 2 SHO समेत 11 पुलिस एहलकार जख्मी हुए। पुलिस ने वकला को मुंतशिर कर दिया। एहतजाज की वजह से GPO चौक पर मेट्रो बस स्टेशन बंद, ट्रैफिक की रवानी मुतासिर रही। वकला तंजीमों का कल 9 मई को हड़ताल का ऐलान। वफाकी वज़ीर कानून सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ का वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज से रब्ता। वकला के एहतजाज से पैदा सूरत हाल पर गुफ्तगू। रहनुमाओं ने इत्तफाक किया कि वकला के जायज़ मुतालबात का एहतराम है, मामला अफ़ाम तफ़हीम से हल किया जाए। तसादुम अवाम समेत किसी फरीक के हक़ में नहीं, मसाइल को बातचीत से हल करना ही दानिशमंदी है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने कहा कि चीफ सेक्रेटरी और IG पंजाब को वकला के खिलाफ ताकत के इस्तेमाल से गुरेज की फौरी हिदायत की। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा कि वकला दहशतगर्द नहीं, पुलिस हिरासत में मौजूद वकला रिहा किए जाएँ। रहनुमा मुस्लिम लीग नून सेनेटर तलाल चौधरी ने कहा कि लाहौर के वाक़े में सूबाई हुकूमत का कोई अमल दखल नहीं है। प्रोग्राम कैपिटल टॉक में गुफ्तगू करते हुए कहा कि ये मामला जजों और वकला के दरमियान है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर बुशरा बीबी अडयाला जेल मुंतकिल। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस की समात के बाद उन्हें अडयाला जेल में रोक दिया गया। जेल ज़राए का कहना है कि बुशरा बीबी का सामान सब जेल बनीगाला से अडयाला जेल मुंतकिल कर दिया जाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने अडयाला जेल मुंतकली की बुशरा बीबी की दरख्वास्त मंजूर करते हुए जेल हुक्काम का गुंजाइश न होने और सिक्योरिटी मसाइल के बायस बुशरा बीबी को जेल मुंतकिल न करने का मौक़िफ़ मुस्तरद कर दिया था। बानी PTI का मुसलसल दूसरे रोज़ शेर अफजल मरवत से मिलने से इनकार। शेर अफजल ने मुलाकात में रुकावट का इल्ज़ाम शिबली फराज और उमर अयूब पर लगा दिया। दोनों रहनुमा के साथ चलने से इनकार कर दिया। कहा कि हर मामले पर बानी PTI को गुमराह किया गया, वो इन दोनों का कच्चा चट्टा खोलेंगे। शेर अफजल मरवत ने कहा कि तहरीक इंसाफ मुर्दा घोड़ा बन चुकी थी, उन्होंने पार्टी को ऊपर उठाया। 8 फरवरी से टारगेट किया जा रहा है। बानी PTI को आगाज़ किया था। चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के लिए PTI ने शेख वकास अकरम का नाम फाइनल कर लिया। PTI ज़रा के मुताबिक पॉलिटिकल कमेटी 1-2 रोज़ में शेख वकास अकरम का नाम स्पीकर को भेजेगी। एक यूनिट बिजली 2 रुपये 83 पैसे महंगी कर दी गई। बिजली की कीमतों में इजाफे का इतलाक मई के बिलों पर होगा। इजाफा मार्च की माहाना फ्यूल चार्जेस एडजस्टमेंट की मद में 1 माह के लिए किया गया। इतलाक के इलेक्ट्रिक और लाइफलाइन सार्फिन पर नहीं होगा। पंजाब हुकूमत का किसानों से गंदम ना खरीदने का फैसला। महकमा खुराक के ज़राए ने कहा है कि पहले 22,70,000 टन गंदम गोदामों में पड़ी है। इस पर लिया गया 350 अरब का कर्ज वापस करना है। नई गंदम कैसे खरीदें? ज़राए ने दावा किया कि किसानों की 95% गंदम बिक चुकी। अब गंदम का कोई बहरान नहीं है। किसानों का नाम लेकर मिडलमैन शोर मचा रहा है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज मिडलमैन को नहीं, किसानों को फ़ायदा देना चाहती हैं, इसलिए उन्हें किसान कार्ड समेत दीगर मराद देंगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा हुकूमतों का भी किसानों से गंदम खरीदने का फैसला। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि पाकिस्तान में आइन अमली तौर पर ख़त्म हो चुका है। आइन में तरमीम होनी चाहिए, लेकिन PTI जजेस की मुद्दत बढ़ाने घटाने की मुखालफत करती हैं। आइन में तरमीम से जजेस की रिटायरमेंट उम्र बढ़ाने की मुखालफत करेंगे। तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान कैसे और क्यों के उन्वान से सेमिनार से खिताब करते हुए कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ। उमर अयूब ने कहा कि हमारा 1 पॉइंट एजेंडा आइन और कानून की बालादस्ती है। 9 मई एक साजिश थी जिसका निशाना बानी PTI थे। PTI के रहनुमा असद कैसर बोले कि जो इल्ज़ामात हम पर लगे उन्हें मुस्तरद करते हैं। इन इल्ज़ामात की तहकीकात के लिए अदालती कमीशन बनाया जाए। बानी PTI की गिरफ्तारी के बाद मुश्तइल हजूम ने अमलाक को नुकसान पहुँचाया। PTI कारकुनों और हामियों के खिलाफ क्रैकडाउन में गैर मुसद्दक़ा हलाकतें हुई।
इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान की साल 2023 पर रिपोर्ट जारी। कहा गया कि 2023 में 2022 की निस्बत तशद्दुद 56% बढ़ा। रिपोर्ट में तौहीन पार्लियामेंट और हसास मालूमात के अफशा को जुर्म करार देने के बिल्स की मंजूरी में पार्लिमानी तरीक़ाकार नज़रअंदाज करने पर भी तनकीद। ट्रांसजेंडर पर्सनस एक्ट 2018 को गैर इस्लामी करार देने पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार। MKM पाकिस्तान का सिंध असम्बली इजलास में 9 मई वाक़े पर मज़म्मती करारदाद लाने का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी का जुमेरात के इजलास में मज़म्मती करारदाद लाने के लिए स्पीकर कादिर शाह से रब्ता। दोनों रहनुमाओं की असम्बली इजलास से पहले मुलाकात में मुश्तरका करारदाद लाने के लिए बात हुई। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत हेल्थ रिफॉर्म से मुतल्लिक़ ख़ुसूसी इजलास। वज़ीर आला का साबिक़ दौरे हुकूमत में हेल्थ पर तवज्जो न देने पर अफसोस का इजहार। मरीज अस्पताल प्रोजेक्ट में सरकारी ख़जाने को 4 अरब रुपए नुकसान पहुँचाने पर शदीद बरहमी। कानूनी कार्रवाई का फैसला। मरी में नए अस्पताल के क़याम के लिए फ़ौरी इक़दाम की हिदायत। वज़ीर आला पंजाब से तुर्कमानिस्तान के सफ़ीर अताजान नूर की मुलाकात। तुर्कमानिस्तान की पंजाब में तिजारत और सरमायाकारी करने में दिलचस्पी का इजहार। गवर्नर सिंध कामरान खान जसूरी की इस्लामाबाद में सऊदी अरब के सफ़ीर नवाब सईद अल मालिकी से मुलाकात। बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़, सरमायाकारी, SIFC के तहत मंसूबों और बाहमी दिलचस्पी के दीगर अमूर पर तबादला ख्याल। गवर्नर सिंध ने कहा कि सऊदी अरब की सरमायाकारी से मुल्क की मईशत बेहतर बनाने में मदद मिलेगी। क्या प्रोसिक्यूटर की टांगें कांप रही हैं? क्या आज़म खान का बयान तस्लीम नहीं किया जाएगा? क्या आज़म खान का बयान ज़ाया होने का सोचकर कैमरामैन के बयान पर इंतजार कर रहे हैं? साइफर केस में अपीलों पर समाअत के दौरान कैमरामैन को बतौर गवाह शामिल करने पर जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब के FIA प्रोसिक्यूटर से सवाल। प्रोसिक्यूटर की जानिब से बानी PTI की इंटरनेट पर लीक्ड ऑडियो का हवाला देने पर चीफ जस्टिस सामिर फारूक ने रिमार्क्स दिए कि आजकल ऐसी टेक्नोलॉजी मौजूद है जिससे मेरी और आपकी आवाज़ भी बनाई जा सकती है। साबिक चीफ जस्टिस की ऑडियो लीक हुई और बाद में तहकीक से गलत निकली। जस्टिस मियां गुल हसन ने प्रोसिक्यूटर से सवाल किया कि क्या आप इंटरनेट पर आने वाली हर चीज़ को दुरुस्त मान लेते हैं? आपने इंटरनेट पर आने वाली चीज़ पर 10 साल सज़ा दे दी। साइफर केस में सजाओं के खिलाफ अपील पर समाअत आज फिर होगी। कराची में साल 2023 में स्ट्रीट क्राइम्स के 90,000 वाक़यात हुए। डकैती मज़ामत पर 134 शहरी मारे गए। इंसानी हकूक़ कमीशन पाकिस्तान का इजहार तशवीश। सालाना रिपोर्ट में कहा कि 2023 में 789 दहशतगर्द हमले हुए, 1524 अफराद मारे गए, 1463 जख्मी हुए। पुलिस मुकाबलों में 618 अफराद मारे गए, जबकि पुलिस हिरासत में 33 अफराद जान से गए। पाकिस्तान के लिए इस बार कर डालो। मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाले पाकिस्तानियों को माशी बहाली के लिए इनकलाबी इक़दामात लेने पर जोर। सदर सरहद चैम्बर ऑफ कॉमर्स फवाद इसहाक़ का चीन, ईरान, अफगानिस्तान के साथ मकामी करेंसी में तिजारत का मशवरा। कहा कि हमें अपने पड़ोसियों से तिजारत की राह में हायल रुकावटें दूर करनी चाहिए। माहिर सियासी अमूर डॉक्टर आमिर रज़ा की अखराजात में कमी के लिए पब्लिक सेक्टर की बजाय सिविल सर्विसेज और दीगर गैर पैदावारी शोबों में कटौतियों की तजवीज़। चेयरमैन तहरीक इंसाफ नज़रियाती अख्तर इकबाल का करप्शन के खिलाफ सख्त इक़दाम करने के साथ तमाम अरकान कौमी असम्बली से खुद एहतसाबी और सादगी इख्तियार करने की अपील। माहिर टैक्स अमूर मोहम्मद समीउल्लाह का मुआशी समरात अवाम तक पहुँचाने के लिए हुकूमत को इनकलाबी इक़दाम लेने का मशवरा। आबादकारी और इमिग्रेशन के मुंतज़िर अफराद की हिफाजत पर हुकूमत पाकिस्तान के साथ मुसलसल राब्ते में है। तर्जमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। कहा कि हुकूमत पाकिस्तान के साथ किसी भी मसले या खदशात को दूर करने के लिए काम जारी रखेंगे। पाकिस्तान समेत अफगानिस्तान के पड़ोसियों की हौसला अफजाई करते रहेंगे कि वो नॉन रिटर्न एडवाइजरी का एहतमाम करें। हिफाजती स्क्रीनिंग के अहम मैकेनिज्म के नफाज में ताउन पर भी जोर। सादिक खान ने लंदन मेयर की तीसरी टर्म के लिए जिम्मेदारियां संभाली। मेयर लंदन की अहलिया और बेटियां भी तकरीब में शरीक हुईं। जियो न्यूज़ को इंटरव्यू में कहा कि दाएं बाजू की धमकियों का मकसद
हमें खौफजदा करके मरकजी सियासत से दूर रखना है। तमाम अक़लियतों की कामयाबी का राज मुत्तहिद होने में है। बोले पाकिस्तान से मुतल्लिक बहुत ज़्यादा तासुब और मनफी रुझान पाया जाना ख़तरनाक है। तमाम तर तासुबात को नज़रअंदाज करके कामयाब बनाने पर लंदन के तमाम लोगों का शुक्रगुजार हूँ। बोले इंतखाबी मुहिम के दौरान एशियाइयों का दरवाजे पर जाता तो वो बताते कि आपको जियो न्यूज़ पर देखा था। चालीस हज़ार के करीब फ़लस्तीनियों की शहादत और गज़ा के 80% तबाही के बाद अमरीका ने इसराइल को तबाहकुन 3500 बमों की फराहमी रोक दी। अमरीकी वज़ीर दिफा ने तस्दीक कर दी। इसराइली तैयारों टैंकों के गज़ा के दीगर इलाकों और रफ़ा में हमले जारी। गुज़िश्ता 24 घंटों में मज़ीद 55 से ज़ायद फ़लस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल से तीसरी इज्तिमाई कब्र दरियाफ्त हुई। तशद्दुद सरकलम की हुई 49 लाशें बरामद। इसराइली फ़ौज की इनखला की धमकी। रफ़ा के सबसे बड़े अस्पताल अल निजार में काम रुक गया। और दिल का रिश्ता ने एक और संग मील अबूर कर लिया। 30 लाख रिश्ता प्रोफाइल्स के साथ पाकिस्तान की कामयाब तरीन रिश्ता ऐप बन गई। ऐप ने 10,000 से ज़ायद शादियाँ कराने का एहसास भी अपने नाम कर रखा है। अब ऐप पर 30 लाख सार्फिन की प्रोफाइल होने की वजह से जीवन साथी तलाश करना मज़ीद आसान हो गया।